जब 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स स्टार्ट करने के साथ साथ हमें बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक एक साथ चाहिए होते हैं, ठीक है? जिनमें से पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अलावा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला। कुछ कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही चाहिए। मतलब जब आप फिजिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करोगे 11th क्लास का, ये सब टॉपिक जो हैं आपको इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। इस सीरीज के अंदर हम ये सारे के सारे टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में चाहिए। सिर्फ फिजिक्स वाला पोर्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तुम सब ने पहली बार 10th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिक बेसिक। तो थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं और फिर जो हम आगे मूव करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, तुमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हम डिफाइन करते हैं थीटा, तो इस थीटा के लिए आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो लिख सकते हो। अगर हम बोलते हैं कि ये साइड ए बी सी, तो हमें पता है 90 के सामने वो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस। और इन तीनों का यूज करके आप साइन थीटा, कोस या टेन थीटा लिख सकते हो। इसमें आपको मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो साइन थीटा जो आता है वो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो पी बाय एच लिख लो, या इसको आप लिख लो ए बी डिवाइड बाय ए सी, जैसा मन करे आपका। कॉस थीटा जो है वो आता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो आएगा बी सी डिवाइड बाय ए सी। और जो लास्ट है टेन टेन थीटा, वो आएगा परपेंडिकुलर, क्या है यहाँ पे, ए बी और डिवाइड बाय बी सी। 11th और 12th के अंदर भी ये इतनी सिंपल सी जो चीज है, ये इतने सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि अगर हम इस एंगल को, थीटा को यहां से हटाकर अगर मैं यहाँ पे अल्फा मान लूं, अगर मैं बोल दूं कि थीटा यहाँ की बजाय यहाँ पर है, तो पता होना चाहिए अगर अल्फा एंगल चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो क्या होते हैं, इंटरचेंज होंगे। अल्फा के सामने वाले को हमेशा हम चूज करते हैं क्या, परपेंडिकुलर। या ऐसा बोला जाता है कि एंगल जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच में फॉर्म होता है। अब ये अल्फा है, तो इस अल्फा के हिसाब से अगर मैं लिखूंगा व्हाट इज साइन अल्फा, तो साइन अल्फा जो हमारे पास आएगा यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर। इस अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर, तो कितना है वो बी, और डिवाइड बाय जो हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा एच, ठीक है? ये बेसिक चीज आपने 10th क्लास में सीखी हुई है, ये भी सिखाते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। इसके अलावा 11th क्लास में आते ही एक इसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक हमारे पास स्पेशल केस आता है, जिसमें हमें गिवन होता है ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। 37 डिग्री, अगर आप एस सी वर्मा बुक देखोगे फिजिक्स की, उसके अंदर भी बहुत जगह जो एंगल उन्होंने यूज किया है मोस्टली, अदर देन 0, 30, 60, 90 जो कॉमन एंगल हम पढ़ते हैं, उसके अलावा एक ये सबसे बढ़िया एंगल यूज करते हैं 37 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो आप ये निकाल सकते हो, ये जो एंगल हमारे पास आएगा ये कितना आएगा, 53 डिग्री। तो हम यही सेम चीज जो है इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हमारे लिए एक टर्म हम यूज करते हैं ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5। एक पेयर हमारे पास आता है जो क्या करता है, पाइथागोरियन जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करता है। मतलब इसमें ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा, ये 3 आएगा। तो 37 डिग्री के लिए ये जो ट्रिपलेट है 3, 4, 5 यूज करते हैं, या इसके मल्टीपल, 2 से करोगे मल्टीपल तो क्या आएगा, 6, 8, 10। यहां भी आप ये सेम जो एंगल है वो यूज कर सकते हो। तो इसके हिसाब से अगर आप सोल्व करोगे साइन 37 डिग्री, यहां से निकालोगे साइन 37 डिग्री, तो निकाल सकते हो। साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू यहां से आएगी कितनी आएगी, लगाओ दिमाग। साइन 37 आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो ये आएगा 3/5। साइन 37 को हम लिख सकते हैं 3/5। सिमिलरली जो कॉस 37 आपको दिखेगा यहां से, कॉस 37 आएगा 4/5। ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए आपको, ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। हालांकि एनसीईआरटी में 37 के बेस पे पूरी एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर, वहां भी उन्होंने 37 नहीं लिखा, वहां उन्होंने 36.9 यूज किया हुआ है। उसको अप्रोक्सीमेट 37 मान के हम यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट बुक में तो बहुत रेयरली वो यूज करते हैं एंगल एनसीईआरटी, बट अदरवाइज जब भी कंपटीशन देखोगे तो वहां पे बहुत बार आपको ये एंगल मिल जाता है, ठीक है?
और 37 हो गया, cos 37 हो गया। अब क्या बचा? अब बचा tan 37। तो tan 37 भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। tan 37 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ से 3/4, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये जो चीज है ये आपके लिए नई है, ये आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी 11th क्लास के लिए। क्या आप इसको ध्यान रखना, नीड टू रिमेम्बर। और इसके अलावा ये हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले से पता है, ये हमारे लिए नई चीज है, तो आपको ये जो रेशियो याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमें 37 की जगह 53 पे एंगल निकालना होगा, मतलब साइन 53 डिग्री निकालोगे तो क्या आएगा? साइन 53 यहां से आएगा हमारे पास 4/5, कॉस 53 जो आएगा वो आएगा 3/5, एंड 1053 की जो वैल्यू आप निकालोगे वो आएगी 4/3, ठीक है। 1053 जो आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस का यूज करके आप दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। शायद आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हम आगे भी पढ़ेंगे। साइन और कोस में बहुत बार बच्चे जो है ये भूल जाते हैं कि 3/4 था या 4/5 था, तो कई बार वो गलती से इसको 5/3 लिख देते हैं, बाय मिस्टेक। तो साइन और कोस की प्रॉपर्टी होती है, साइन और कोस की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी रेशियो है, हमेशा एक से कम आएगा। हमेशा ये जो रेशियो है, जो वैल्यू है साइन की और कोस की, वो हमेशा एक से कम आती है। कभी भी आपसे जो पूछेंगे ये, तो आपको सोल्व करते हुए ध्यान रखना है कि बाय मिस्टेक आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया, है ना। क्योंकि कोई मतलब यहाँ 3/5 के लिए नहीं, इन जनरल भी बोल रहा हूँ कि हमेशा जो रेशियो है वो एक से कम आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 10th क्लास में आपने जो है इन साइन कोस टेन के अलावा इनके रेसिप्रोकल्स पढ़े थे। साइन का जो रेसिप्रोकल आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये चीज आपको पता है, तो मैं इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए, आपको पहले से पता है ये चीज। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का जो रेसिप्रोकल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? साइन आएगा। सिमिलरली कोस का रेसिप्रोकल सेक, और सेक का अगर करोगे रेसिप्रोकल फंक्शन जो आएगा वो आएगा कोस थीटा। सेम टेन के लिए और कोट के लिए, मतलब साइन कोसेक को रिलेट करते हैं कोस और सेक को, और टेन और कोट को। और ये हमारे पास तीन जो है वो है पाइथागोरियन आइडेंटिटी। इतना जो है हमने ये 10th क्लास तक सीखा हुआ है, यहां तक हमने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है। इसमें सिर्फ ये 53 एंगल और 37 डिग्री एंगल मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, बस बाकी सब कुछ आपको पहले से पता था। अब हम नया जो नई चीज है हमारे लिए, जो मैं आगे की ध्यान रखनी है, जो बच्चे बायो चूज करेंगे मतलब मैथ्स नहीं लेंगे, उनके लिए वो तो ये पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। और जिन बच्चों ने मैथ्स भी ली है तो उसमें वो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लेंगे चैप्टर शुरुआत में, बट उसके अलावा जो भी हम यूज करेंगे, जितने भी हम टूल्स यूज करेंगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो बहुत बाद में पढ़ेंगे। तब तक तो हम फिजिक्स में बहुत बार यूज भी कर चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। तो अब हमें एक चीज पढ़नी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या है, हमने 10th क्लास तक जो एंगल का मेजरमेंट सीखा था उसमें दो आते हैं। एक आता है डिग्री, ठीक है, और डिग्री में भी आपने बहुत कॉमन कॉमन एंगल यूज किए थे, है ना। ये तो बच्चों को बिल्कुल जबान पर रहते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, है ना, 60, 90, मैक्स से हमने 90 तक ही यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और अब हम जो यहाँ पे जो नई हम डिग्री एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल की नई यूनिट, वो हमारे पास आती है रेडियन। रेडियन जो है हमारे पास एक अदर यूनिट है, क्या करने के लिए? एंगल को मेजर करने के लिए। 11th क्लास से शुरुआत करके जब भी आप एंगल का मेजरमेंट पढ़ोगे, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो, फिजिक्स में स्पेशली मैक्सिमम टाइम हमें क्वेश्चन जो है वो रेडियन की फॉर्म में ही डिफाइन होगा। तो अब हमें एक क्या सीखना है, हमें एक तो रेडियन डिफाइन करना है कि रेडियन में एंगल क्या क्या होते हैं, दूसरा रेडियन को और डिग्री को आप कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले हम क्या देख रहे हैं, एक चीज, मान लो मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, एक हमारे पास लेट से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बीच में कुछ ग्लिच हुआ था, तो हमने एक सर्कल एज्यूम किया, और सर्कल के सेंटर से लेट से कि ये एक हमने मानी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, और ये जो आर्क लेंथ हमारे पास वो है एल। रेडियस आर है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये रेडियस आर है, और ये जो एंगल है हमारे पास ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो थीटा, लेंथ ऑफ जो आर्क है ये, और रेडियस, इन तीनों का यूज करके हम थीटा डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन।
ये बोलता है कि अगर एक हमें सर्कल दे रखा है और इस सर्कल में हमें थीटा डिफाइन करना है विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन रेडियन, थीटा इज गिवन बाय एल डिवाइडेड बाय आर। वैसे जब आप मैथ्स में पढ़ोगे कभी तो मैथ्स में इसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसे बोली जाती है कि एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसको बोला जाता है यूनिट सर्कल। तो एक यूनिट सर्कल में अगर रेडियस 1 है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 1 है, तो ये जो एंगल हमारे पास आता है उसको डिफाइन करते हैं हम कितना, 1 रेडियन। मतलब अगर आप एल को 1 ले लोगे, आर को 1 ले लोगे तो थीटा कितना आएगा, 1 रेडियन आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास जो है जनरल डेफिनेशन है किस चीज के लिए, अगर हमें एंगल को इन टर्म्स ऑफ रेडियन डिफाइन, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा जो है वो एल बाय आर है। तो अब यहां से सोचो एक कंप्लीट सर्कल के लिए, तो भाई पूरा आप एक चक्कर लोगे, पूरे सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, अगर थीटा रेडियन है, अगर एक पूरा चक्कर लोगे यहां से स्टार्ट करोगे पॉइंट ए से मान लो, और ए से घूम के पूरा वापस आओगे, तो कितनी लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क लेंथ है वो कितनी होगी, अगर पूरा चक्कर लगाओगे तो वो क्या हो गया, वो सर्कमफ्रेंस हो गई सर्कल की, तो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। और नीचे हमारे पास क्या है, आर, अगर रेडियस आर है इसकी, ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 पाई। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन। किसके लिए, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन। अगर एक पूरा चक्कर लोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई रेडियन। ठीक है, और हमें ये पता है ऑलरेडी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने पे इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना एंगल आता है। अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे और पूरा घूम के आओगे तो हमें पता है पूरा जो एंगल आता है वो कितना आता है, 360 डिग्री। और इन टर्म्स ऑफ रेडियन एक पूरा चक्कर लगाने से कितना एंगल आया है, वो आया है 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई को और 360 को जब इक्वल करोगे तो ये रेडियन में आ गया और ये आ गया डिग्री में, और ये उन दोनों के बीच में क्या निकल गया, रिलेशन। किसके बीच में, रेडियन और डिग्री में जो एंगल है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब यहां से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करोगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया किस चीज के लिए, कि जब भी हमें कन्वर्जन करना है कहां से, एक एंगल से दूसरे एंगल में। अगर हमें कन्वर्जन करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, कौन कौन सी, डिग्री और रेडियन। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, कहीं भी जाना हो तो हम ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन है वो कितना है, वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज का यूज करके हम क्या सीखते हैं, हम कन्वर्जन सीखते हैं। जब हमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कन्वर्ट करने के लिए। पाई रेडियन कितना है, पाई रेडियन हमारे पास आ रहा है 180। ठीक, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। रिलेशन जो है यहां से एक और छोटी सी चीज आपको निकाल सकते हो आप, पाई अगर 180 डिग्री है तो यहां से ये ऐसे लिखो, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री है। तो कोई बोले यहां से आपको कि बताओ 1 रेडियन कितना आएगा, अगर पाई रेडियन 180 है तो यहां से 1 रेडियन कितना आएगा। 1 निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दो, ऐसे समझ में आता है बच्चों को, या पाई को ले जाओ राइट साइड में, कैसे भी यूज कर लो। तो जो 1 रेडियन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी 180 डिवाइड बाय पाई। और ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप यूज करोगे इसी के साथ साथ यहीं से ही 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री कितना आएगा। अगर यहां से अगर हमें एक आरएडी निकालना था, रेडियन निकालना था, तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया। अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है तो क्या करोगे, दोनों तरफ 180 से डिवाइड। यहाँ पे आएगा 1 डिग्री और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री जो आएगा वो आएगा पाई बाय 180, और हम साथ में क्या लिख सकते हैं, रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कन्वर्जन फैक्टर, कि अगर मुझे कितने भी डिग्री गिवन हो और मुझे उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। इसका यूज हम फिजिक्स में बहुत रेयरली करते हैं इस चीज का, कि हमारे पास हमें मैक्सिमम टाइम एंगल रेडियन में ही चाहिए होता है,
और हमें गिवन होता है डिग्री में, तो कन्वर्जन के लिए हम ये यूज करते हैं। और अभी हम जो फिजिक्स में सीख रहे हैं, अभी हमारा जो एंगल है वो इंटीग्रल फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में, अभी फ्रैक्शन वाला एंगल नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला एंगल हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ उतनी मैथमेटिक्स सीख रहे हैं जितनी हमें फिजिक्स में चाहिए। ठीक है, हम वैसे मैथ्स का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल में, हमें सिर्फ उतना पोर्शन सीखना है जो हमें 11th में, 12th में और कोई भी जो कंपटीशन है उसमें हमें हेल्प करेगा। तो 1 डिग्री जो है वो कितना आएगा, पाई बाय 180 रेडियन। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप कन्वर्जन सीख सकते हो। कहां से, एक से दूसरे में। लेट से हम स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट एंगल 30 डिग्री, मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो एक रेडियन की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है पाई बाय 180। अगर आपको एक की वैल्यू पता है, ठीक है, तो इतने तो समझदार हो ही आप कि 30 डिग्री कैसे निकालोगे, 30 मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, ये 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। कैंसिल करोगे, 0 0 कैंसिल, ये 6 पे आएगा तो क्या आएगा, पाई बाय 6। 30 डिग्री जो आएगा वो कितना आ गया, वो पाई बाय 6 आ गया। सेम ऐसे ही अगर निकालना है 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या आएगा, 60 डिग्री हमारे पास आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और ये आएगा पाई बाय 3। ठीक है, और ऐसे ही आप जो कॉमन कॉमन एंगल है वो सारे निकाल सकते हो। 30 हो गया, 60 हो गया, तो मैं सब यूज ही करने बार बार। एक मान लो आपने लिखा 45 डिग्री, वो क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये क्या आएगा, 4 से कैंसिल होगा, पाई बाय 4। सेम 90 डिग्री, 90 आएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये कितना हो गया, ये आएगा पाई बाय 2 सोन। ठीक है, और 90 के बाद 180 तो हम लिख ही चुके हैं कि 180 कितना होता है, पाई रेडियन, और जो 360 है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। एक कॉमन कॉमन एंगल है जो हमें पता होनी चाहिए। फिजिक्स में एक और बहुत प्यारा एंगल है ना, जो बार बार यूज होता है, 12th क्लास में तो बहुत ज्यादा आता है, 11th में भी होता है, लेकिन 12th में तो हर चैप्टर में कम से कम एक क्वेश्चन होता है जहां पे वो हमें 120 डिग्री का एंगल देते हैं, और हमें क्वेश्चन में हमेशा रेडियन में चाहिए होता है, तो हमें 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन में। कर लो कन्वर्ट, 120 डिग्री कितना आएगा, आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करोगे, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3, तो ये आएगा 2 पाई बाय 3। तो अब आप किसी भी एंगल को जो आपको डिग्री में गिवन है और आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, यही एंगल आएंगे फिजिक्स में। इसके मतलब इसके अलावा एंगल नहीं आते हैं, कॉमनली यही एंगल यूज होते हैं हमारे पास सोल्व करने के लिए। तो 120 हो गया। सिमिलरली आप निकाल सकते हो 150 डिग्री, 21 डिग्री, जहां पे लास्ट में जो आज हम जहां क्लास खत्म करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी एक टेबल दे रखी है मैंने, वहां पे आप निकालना और वेरीफाई कर लेना कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितना है। तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ये भी सब कॉमन एंगल है। इसके अलावा 180 और 360 तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक है जहां पे हम क्या सीखते हैं, हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। उल्टा भी सोच सकते हो, बट उल्टा फिजिक्स में यूज नहीं होता। जैसे कोई बोल दे आपको कि आपके पास एंगल जो है वो 210 है, या लेट से आपको मैंने एंगल दिया कितना, 5 पाई बाय 4। ठीक है, मैंने आपको एंगल दिया 5 पाई बाय 4 और आपको इस एंगल को कन्वर्ट करना है वापस डिग्री में। तो जब हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम ये फैक्टर यूज कर लेंगे। ये कहां से है, ये यूज करेंगे जब हमें मूव करना है डिग्री से रेडियन। और ये कब यूज करोगे, जब हमें मूव करना है रेडियन से डिग्री। ठीक है, अभी तक हम जो पहला पोर्शन में सीखा है, ये इन सब में हमने डिग्री से रेडियन मूव किया। पहले डिग्री में गिवन था और बाद में किस में है, रेडियन में। यहां पे उल्टा बोल रहा है कि रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करो। ये रेयरली होता है फिजिक्स के अंदर, बट एक क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं। तो ये आएगा आपके पास 5 पाई बाय 4। तो इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से, है ना, ये जो फैक्टर है वो कितना है, 180 बाय पाई। यहां से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे वापिस, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 4 से कैंसिल करोगे इसको, कितने पे आएगा, ये आएगा 45 पे। 45 को 5 से कर दोगे मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ गया, रेडियन से डिग्री में आ गया। ठीक है, 45 का डबल 90, 90 का डबल क्या आएगा, 180, तो ऑलरेडी आपको दे ही रखा है।
180 में सिर्फ 45 आपको ऐड करना है, ये कितना आएगा आपके पास 225। ये आपके पास एंगल आ गया किसमें, डिग्री में। अगर आपको रेडियन में गिवन था और कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। पर इसकी हमें फिजिक्स में कुछ खास जरूरत नहीं है, ये एक टॉपिक था आपका जहां पे हमने कन्वर्जन सीखा है एक डिग्री से दूसरी। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है कि हमने 10th क्लास तक 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक के हमने एंगल कवर किए थे, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 के 6 रेशियो जो हमने इन सबकी वैल्यू निकाली थी इन सभी एंगल पे। 11th क्लास में आते ही हमारा एंगल पे कोई अपर लिमिट नहीं है। अब हमें रैंडमली कोई भी एंगल दे देंगे, जो अभी हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब इनको ऐड कर दिया, और इनके ऐड करने से 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, बहुत सारे एंगल हमारे पास आते हैं। तो उनमें से कोई भी एंगल आपको देंगे और बोलेंगे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि वैल्यू निकालो साइन 120 डिग्री। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत आएंगे 11th क्लास के अंदर ही, और 12th में तो आएंगे, पर 11th में ज्यादा यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टी आती है हमें। ठीक है, तो अब ये हमें स्टार्ट करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास टॉपिक है नया, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे बोला था कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जितने भी हमारे पास 6 के 6 फंक्शंस हैं, उनके हमें साइन डिसाइड करने हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, उनके हमें साइन निकालने हैं। उनके साइन निकालने का क्या है हमारे पास, ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, क्वाड मतलब 4, ठीक है ना। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, ये जो है ये 90 है। ठीक है, ये 90 है। 90 के बाद इधर क्या आएगा, इधर आएगा 180, 90 90 ऐड कर रहे हैं, 180 में 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा 270। और जब आप एक कंप्लीट रोटेशन लोगे, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन लोगे, तब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 360 डिग्री। ठीक है, हमने अभी ये भी सीखा है कि 90 को अभी जो रेडियन है, रेडियन में क्या लिखते हैं π/2। 180 का मतलब क्या हो गया पाई, इसका मतलब आता है 3π/2, और ये जो वैल्यू है तो आसान है, ये कितना हो गया 2π, ये हमें पता है। ठीक है, फिजिक्स में मतलब फिजिक्स क्या, मैथ्स के अंदर ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में, है ना, तभी नाम यूज किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल जो है वो क्या काउंट होता है, पॉजिटिव। और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। इसको सेंस भी बोला जाता है, डायरेक्शन की जो सेंस है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। ये हम बहुत बार यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर भी, कि अगर उल्टा चलोगे ऐसे तो ये एंगल प्लस काउंट होगा, तभी बढ़ रहा है। देखो ये 0 था, 90 है, और 180 है, इधर है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करके, ये 90 था, कोई बोले कि 90 में एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री जाओ और बताओ कितना एंगल हो जाएगा। अगर मैं यहां से 30 डिग्री मूव करूंगा तो एंगल 0 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर मैं 90 से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा 30 डिग्री, तो ये 90 था और 30 और ऐड हो गया तो कितना आ गया 120। 120 जो है वो यहां कहीं लाई कर रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये सब क्या हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। ठीक है, और ये क्या आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये हम रिमूव कर देते हैं। और नीचे क्या आ गया, नीचे है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट है 0 से 90, दूसरा है 90 से 180, तीसरा हो गया 180 से 270, और फोर्थ हो गया 270 से 360। ठीक है, रेडियन में डिफाइन कर दो और चाहे डिफाइन कर दो डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से हमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करना है। इसका मतलब क्या है, हम ये इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें एक एंगल गिवन है, लेट से हमें एंगल गिवन है 150 डिग्री फॉर एग्जांपल, और मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि साइन 150
cos 150, tan 150 और कोई भी आप 6 में से चूज कर लो, उसकी वैल्यू क्या होगी और वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है, वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम ये ट्रिक यूज करते हैं क्वाड्रेंट्स की। ट्रिक क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है एक तो साइन फंक्शन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब हर क्वाड्रेंट में बाकी तीन में दो दो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक टेन पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, कॉट पॉजिटिव। जो लास्ट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और जो सेक है वो पॉजिटिव है, और बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव। इसको याद करने का तरीका भी होता है। इसको याद करने के लिए हम लिखते हैं ऐसे, आफ्टर ए स्कूल एस, और ये हो गया टी टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये तरीका है इसको याद रखने का कि ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और उसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन आएगा कोसेक थीटा, टी मतलब टेन के लिए और उसका रेसिप्रोकल, सी मतलब कॉस के लिए और उसका रेसिप्रोकल। तो ये ए एस टी सी जो है शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। ए एस टी सी के कई सारे मतलब जो एक्रोनिम है ये, इसके बहुत सारे आते हैं। एक हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो मैटर करता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ये एक हो गया। एक ऐसे आता है एड शुगर टू, तो यहां भी टू गलत लिख दिया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। एक और आता है ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कैलकुलस। सब सब में सेम ही है, ए एस टी सी ही बनेगा। ए मतलब सारे पॉजिटिव, एस मतलब साइन और उसका जो रेसिप्रोकल आएगा कोसेक, टी मतलब टेन और कोट, और सी मतलब कोस और सेक। इसका यूज करके हम ये ध्यान रखते हैं कि कहां पे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस आएगा और माइनस आएगा। जैसे 120 डिग्री गिवन है, मुझे बोला हुआ है बताओ कोस 120 डिग्री जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मैं इसके बेस पे डिसाइड कर सकता हूं कि कोस 120 की वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या, अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो 120 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। उसके बाद हम जो है साइन चेक कर लेंगे। तो 120, 90, 180 के बीच में है ना, क्योंकि ये है 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो सेकंड में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कोस हो, सेक हो, टेन हो, कोट हो, चारों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। और साइन 120, कोस कोसेक 120 क्या आएगा, पॉजिटिव। वैल्यू कितनी आएगी वो भी हम देख रहे हैं ना, तो वो हम अभी हम सीख जाएंगे आधे घंटे में, पहले ही शायद। तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनकी फुल फॉर्म होती है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। तो यहीं से हम लिखते हैं, जो साइन है शॉर्ट टर्म में क्या आता है, साइन। ये आता है शॉर्ट टर्म में कोस, है ना। देखो साइन में और कोसाइन में सीओ का डिफरेंस आता है। टेंजेंट की शॉर्ट टर्म क्या है, टेन। कोटेंजेंट की शॉर्ट टर्म क्या है, कोट। यहां भी सीओ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सीकेंट के लिए सेक आ गया, और जो कोसिकेंट है उसके लिए क्या आ गया, कोसेक आ गया। यहां भी सीओ का डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसको चेंज ऑफ को बोला जाता है। जो आप 10th क्लास में आप सीखते हो कि साइन में से एंगल माइनस करोगे 90 माइनस समथिंग, तो कोसाइन बनेगा, मतलब कोस बनेगा। तो हमें ये डायरेक्ट हम याद कर लेते हैं कि अगर कन्वर्ट करना है तो साइन और कोस आपस में चेंज होंगे, ठीक है। टेन इसमें बदलता है, टेन और कोट आपस में बदलते हैं। और ऐसे ही जो सेक है और जो कोसेक है, ये दोनों फंक्शन जो हैं आपस में चेंज होते हैं अगर हम 90 प्लस माइनस करते हैं।
तो अब हमें जो है वो क्या करना है, हमें अब कोई भी एंगल गिवन हो, मुझे उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक, आसान पार्ट है काफी, मेन पार्ट तो हमने सारा कर ही लिया है। तो ये देखो, ये पहली चीज आपने सीखी हुई है, लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। 90 है, 90 में से माइनस कर रहे हो, हम यहाँ एक बार दोबारा बना देते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कहीं 90 डिग्री है। 90 में प्लस करोगे, देखो एंगल में 90 में प्लस करोगे तो कहां जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल बढ़ेगा तो वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंगल कम करोगे तो कहां जाएगा, क्लॉकवाइज। 90 में से एंगल कम कर दिया, 90 में से एंगल कम करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, वापस फर्स्ट में पहुंच गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर आप याद करोगे, जो आपने 10th क्लास में टेबल देखी थी जिसमें सारे फंक्शन लिखे हुए थे, वैल्यूज थी उनकी, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो हमें ये पता है, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर हम देखते हैं किस एंगल को, 90 को, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं 90 डिग्री पे, इस पे 90 डिग्री पे हमें चेंज ऑफ को अप्लाई कर देते हैं, मतलब फंक्शन तो चेंज होगा ही होगा। 90 डिग्री पे फंक्शन तो चेंज होगा ही होगा। और कौन किस में चेंज होगा, ये हमें 10th क्लास से याद है, ऐसे भी याद कर सकते हो। जो आपको अगर याद है तो आपको फिर दोबारा अलग तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, वही आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो ये टेन और कोट आपस में बदलते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक किसके अंदर आएगा, सेक में। तो ये आपको पता है। तो इसी का यूज करके अब देखो, हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये आप सबको याद होगा, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन का क्या आएगा, टेन का कोट थीटा। कोसेक का क्या आएगा, कोसेक किस में आता है, कोसेक आता है सेक में, तो ये सेक थीटा है ना। सेक किस में आएगा, सेक आएगा कोसेक में। और कोटेंजेंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट, मतलब टेन थीटा। ये हमने जो है सीखा हुआ है 10th क्लास। यही सेम चीज यहां भी है, यहां भी सेम आएगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में। कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में। कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक क्या बनता है, सेक, ये आएगा सेक थीटा। सेक किस में आएगा, सेक आएगा कोसेक थीटा, CSC भी लिख सकते हो। और कॉट किस में आ गया, कोट आ गया टेन थीटा। लेकिन एक चीज हम अभी हमने यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा हुआ है वो है साइन पुट करना हमें। यहाँ देखो, जो क्वाड्रेंट था उस क्वाड्रेंट में हमने लिखा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और जो कोसेक है उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन अगर पहले, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या आएगा, ये नेगेटिव। टेन भी क्या होता है, नेगेटिव। कोसेक पॉजिटिव होता है। सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का आ गया। ये फर्स्ट का था, सारे पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे क्या हो गए, नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव मान लो। एक चीज और, इसमें बहुत डाउट आता है, बच्चे बोलते हैं कि कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पर आपने तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। हम आंसर देख के नहीं डिसाइड कर रहे, हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करते हैं कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। क्वेश्चन ये है, ये तो बाद की बात है। हम इसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि वैल्यू को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। तो साइन है तो साइन आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे माइनस है। इसको नहीं देखना, इसको देखना है और फिर साइन जो है डिसाइड करोगे। तो जो चीज 90 पे होती है, 90 प्लस माइनस करोगे, वही चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है किसके लिए, 270 के लिए। तो यहां भी जब हम जैसे 90 पे सीखते हैं, बिल्कुल ऐसे हम यहां भी सीखते हैं कि चेंज ऑफ को जो है वो यहां भी अप्लाई होगी किस पे, 270 डिग्री पे। मतलब चाहे 270 में से माइनस करो या प्लस करो, सेम आएगा।
270 में माइनस करो, 270 में प्लस करो, सेम एंगल आएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का कि कैसे सोल्व करोगे, फिर हम इस पे वापस आएंगे। तो ये देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में मान लो मुझे साइन 120 डिग्री सोल्व करना है, मुझे निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। तो साइन 120 निकालने के लिए क्या करोगे, साइन 120 निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस कितना 30 डिग्री। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। जब मैं इसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, क्या होगा यहां से, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ये 90 है और 120 यहां लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और साइन 90 पे चेंज करना है फंक्शन को, तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, कोस साइन में होगा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस, और ये वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, तो cos 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू जो है आपको याद होगी, cos 30 किससे कंपेयर करते हैं, साइन 60 से, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी √3/2। cos 30 कितना आ गया, cos 30 आ गया √3/2। यही चीज अभी हम दोबारा निकालेंगे साइन 120 डिग्री एक और तरीके से। अभी मैं इसको स्पेस छोड़ रहा हूं यहाँ पे। मान लो मैं अगला एंगल लिखता हूं cos 120 डिग्री, क्या आएगा, ये पहला स्टेप तो सेम आएगा, cos 120 है तो क्या हो गया 90 प्लस 30। अब सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अभी हमने पढ़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोस, मतलब साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस अगर नेगेटिव है तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। कोस अगर नेगेटिव है तो ये क्या आ गया, माइनस आएगा। ये माइनस में आ गया, ये वैल्यू माइनस में आ गई, तो क्या करोगे, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, तो एक तो साइन आएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है हाफ, कॉस 120 कितना आएगा माइनस हाफ। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 11th में 12th में बहुत सारे क्वेश्चन में 120 डिग्री आता ही है, तो कॉस 120 माइनस हाफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी आप एंगल चूज कर लो जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, उसको हम प्लस करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है 10 150 डिग्री, आपको 10 150 की वैल्यू निकालनी है। सेम अप्रोच 10 लिखा, 150 को देखो हमेशा एंगल को 90 प्लस या 90 माइनस की फॉर्म में करना है। मैं माइनस वाले नहीं करवा रहा हूँ तो फर्स्ट आपको आते हैं, हम प्लस वाले कर रहे हैं। तो 150 क्या आएगा, 150 आएगा 90 प्लस 60 डिग्री, और 90 प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 है, ये अभी भी ना, ये जो 150 है वो सेकंड में लाई कर रहा है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, अगर ये कोट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा कोट 60 डिग्री, ठीक है ना। 1060 क्या होता है, 1/√3 होता है 1060, तो कोट 60 क्या हो गया 1/√3 माइनस का। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। जैसे ये सेकंड में था, अब कोई भी क्वाड्रेंट हो हमें सिर्फ ये साइन चेक करने हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहां देखो ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये और ये कौन से क्वाड्रेंट है, 270 माइनस हो रहा है। अगर आप यहां ड्रॉ करोगे क्वाड्रेंट तो 270 यहां है, 270 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो कहां जाओगे, लेफ्ट में जाओगे राइट में जाओगे, मतलब क्लॉकवाइज मूव करोगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव करोगे तो क्लॉकवाइज मूव करना है, प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 से जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप वापस यहाँ पे आगे थर्ड क्वाड्रेंट के, 270 में से कम करोगे तो 180 और 270 के बीच में एंगल आएगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अब सोल्व कर लो, 270 पे सेम फंक्शन लगने हैं जो हमने यहाँ लगाए हैं साइन कोस वाले। अब सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। अगर आपको ऊपर वाला समझ में आया है तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट सेम है। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, कॉस थीटा। कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन के अंदर, ठीक है। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट में। कोसेक किस में होगा, सेक में। सेक किस में होगा, कोसेक के अंदर, ठीक है। कॉट किस में होगा, टेन में। मेन जो चीज है वो है साइन पुट करना, आपको साइन निकालने आने चाहिए। हालांकि हम फिजिक्स में 270 बहुत रेयरली यूज करेंगे, हमारा 90 से और 180 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। बट आप सीख रहे हैं तो सीख लो एक बार।
तो ये सारे एंगल आ गए। अब डिसाइड करो, थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ गए, यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो एंगल है ये 270 है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। एक 10 पॉजिटिव होगा और एक कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब नेगेटिव। अगर आपको एक क्वाड्रेंट याद है, ये जो बना हुआ है ये आपको याद है, तो आप सब कुछ सोल्व कर सकते हो एंगल का। सिर्फ इसी के बेस पे जो हम डिसाइड करेंगे। और हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है और 270 डिग्री है तो हम क्या करते हैं, चेंज फंक्शन, फंक्शन को बदल दो। मतलब साइन से कोस, कोस से साइन, टेन से कोट, कोट से टेन, है ना, वो बदल दो 90 पे 270 पे, यही कर रहे हैं हम, है ना। तो ये अब आप खुद कर सकते हो। बस 270 प्लस थीटा है तो 270 प्लस करोगे तो कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ में मुझे पता है कौन कौन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। एक तो कोस के आगे प्लस आएगा, एक सेक के आगे प्लस में आएगा और बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव। ये सेम की सेम वैल्यूज उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। बस बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब हमारे पास आ गए नेगेटिव, ये सब नेगेटिव आ गए। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड देख लिया, थर्ड फोर्थ देख लिया, और इन चारों को हमने देखा है सिर्फ 90 के एंगल से अप्रोच किया है और 270 से। 270 हम रेयरली यूज करते हैं फिजिक्स में, नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 90 का पता होना चाहिए कि 90 पे फंक्शन जो है वो चेंज करना है। ऐसे ही अगर 180 डिग्री आया और 360 डिग्री आया, क्या आया, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इन दोनों पर जो फंक्शन है, फंक्शन विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। 180 हो 360 हो, दोनों पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कोई चेंज नहीं आएगा तो मतलब क्या हो गया, हाँ साइन तो चेंज करेंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अब एक बार बताओ, 180 में से कम हो रहा है, यहाँ क्वाड्रेंट है कहीं, ये 180 है, 180 में से एंगल कम कर रहे हो तो कहाँ जाएगा, 180 में से एंगल कम करोगे तो कहां जाओगे, 180 में से एंगल कम करोगे तो मूव करोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ऊपर जाओगे। तो कहां पे आ गए वापस, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में आ गए। सेकंड में हमें ये पता है साइन और जो उसका इन्वर्ट है कोसेक, वो दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन कहां कहां पे आएगा, साइन के आगे प्लस आ गया और जो कोसेक है इसके आगे प्लस आ गया, बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब नेगेटिव हो। मतलब क्वाड्रेंट के बेस पे हम साइन तो निकाल ही लेंगे। और 90 और 270 आए तो फंक्शन चेंज कर दोगे, 180 360 आए तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या होगा यहां से अब, 180 माइनस थीटा, फंक्शन सेम रखना है तो ये बचेगा हमारे पास साइन थीटा ही। कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा। टेन क्या रहेगा, टेन थीटा। ये भी क्या रहेगा, कोसेक थीटा। ये क्या रहेगा, सेक थीटा। ये क्या रहेगा, कॉट थीटा। सेम यहाँ पे 180 है तो ये साइन थीटा ही, ये कॉस थीटा ही, एंड सो ऑन, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज होंगे। 180 प्लस, 180 प्लस करोगे तो कहां पहुंच गए, वापिस थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में एक टी और एक टी का जो रेसिप्रोकल है कोट, 10 और कोट पॉजिटिव, तो 10 के आगे प्लस आएगा और कोट के आगे प्लस आएगा, बाकी सब क्या हो गए, बाकी सब हो गए नेगेटिव। सेम चीज है, ये ऊपर है वही 90। अगर हमें ये पता लग गया कि कहाँ पे साइन पुट करना है, एक बार फिर से बता रहा हूं, हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करते हैं साइन क्या आएगा। बच्चे बार बार भूल जाते हैं, वो पहले सोल्व कर लेते हैं। उनका जो तरीका होता है सोल्व करने का वो ऐसे होता है कि कोस 120 डिग्री को सोल्व करना है तो कोस 120 आएगा, कोस 90 प्लस 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30, ठीक है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता, तो आंसर प्लस। गलत तरीका है, हमें क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, आंसर देख के नहीं डिसाइड करना है। तो हमने पूरा सोल्व कर दिया, इस कोस के बेस पे देख के पता लग गया कि आंसर जो है वो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, बाकी सब इजी है, इसमें कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हो गया। अब लास्ट जो है 180 में से माइनस किया था तो ये क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस कर रहे हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट।
ये भी हो गया सोल्व। क्या बचा अब? सिर्फ एक चीज बची है 360। सिर्फ एक चीज बची है 360 पे क्या करोगे? 360 पे क्या करोगे? 360 में से माइनस कर रहे हो, ध्यान दो। 360 यहां कहीं है, 360 में से माइनस कर दिया। माइनस करोगे तो जाओगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओगे तो कहां पे आगे? वापिस फोर्थ में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज का मतलब क्या था? कोस, और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक। कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। एक तो कोस प्लस आ गया और सेक प्लस आ गया, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव। और एक चीज हमने और लिखी है, जब 180 डिग्री यूज करेंगे और 360 प्लस माइनस करेंगे तो फंक्शन क्या रहता है? फंक्शन सेम रहता है, चेंज नहीं करते। चेंज सिर्फ तब करते हैं जब 90 और 270 के रिस्पेक्ट में उसको प्लस या माइनस करते हैं। तो अब यहाँ 360 है तो फंक्शन सेम रहेगा। फंक्शन सेम रहेगा तो मतलब क्या हो गया? पहला जो रहेगा वो रहेगा साइन थीटा, ये क्या रहेगा? ये रहेगा कोस, ये टेन, ये सेक, ठीक है, ये सेक हो गया, कोसेक था, और ये कोट। सेम यहाँ पे ये लास्ट है, 360 प्लस है। यहां पे कहीं 360 डिग्री आ रहा है, यहां पे कहीं पे 360 है, और इसमें प्लस कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज आओगे। घड़ी का जो उल्टा है वो एंटी क्लॉकवाइज है ना। दिमाग में सोचो कि घड़ी कैसे मूव करती है सुइयां, है ना। तो उसकी मिनट हैंड है और जो आर हैंड है और जो सेकंड हैंड, वो कैसे मूव करती है? वो एंटी क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट सोचोगे, मतलब वो क्लॉकवाइज हो गया, और उसका अपोजिट क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज आओ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा हमारे पास। 360 प्लस किया तो वापिस कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते ही हैं, ये तो सबसे आसान है। ये सारे प्लस में भी आएंगे, सब प्लस में आएंगे, और फंक्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोट का कोट, सेक का सेक, सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। ये भी बहुत कम यूज करते हैं, आता है लेकिन यूज कम होता है इसका। ये इतना पोर्शन था कि अगर हमें कोई भी एंगल निकालना है, जैसे मैंने आपको भी एक इलस्ट्रेशन दी थी 120 डिग्री, तो किसी भी एंगल को आप दो उससे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि हम कोई भी आप एंगल चूज करोगे, एक इधर होगी लिमिट, एक यहाँ है। जैसे मान लो एंगल फर्स्ट में है ना, वो 360 प्लस भी हो सकता है और 90 माइनस भी हो सकता है। एंगल सेकंड में है तो 90 प्लस या 180 माइनस। जैसे ये 120 था तो ये 90 प्लस 30 डिग्री हो गया। अब इसी 120 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। 180 से सोल्व करने में क्या होता है? हमें पता है फंक्शन सेम ही रहना है, चेंज ही नहीं करना। तो 120 क्या आएगा? 180 माइनस 60। तो अगर ये 180 माइनस 60 है, फंक्शन सेम रहेगा, साइन की वैल्यू प्लस में ही है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये क्या आएगा? √3/2 आएगा। तो सेम ही, कैसे भी कर लो आएगा तो सेम ही। सेम ऐसे कोस 120 है तो इसको लिखा कोस 180 माइनस 60 डिग्री, है ना। इसी को ही लिखा कोस 180 माइनस 60। कोस 180 माइनस थीटा क्या हो गया? कोस 60। बट हमें ये पता है जब 180 करते हैं तो फंक्शन सेम रहेगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का है तो ये तो माइनस आएगा ही आएगा, है ना। और कोस 60 की वैल्यू कितनी आती है? -8। तो किसी भी तरीके से आप सोल्व कर लो, आंसर जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर जो है वो क्या आएगा? सेम। इसमें दो तीन एंगल कॉमन कॉमन है जो बार बार आते हैं। जैसे एक एंगल मान लो आपको साइन 180 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है आपको? साइन 180 डिग्री। साइन 180 कैसे लिखोगे? लिखोगे साइन 180 प्लस 0 लिख दो या -0 लिख दो। मान लिख दिया मैंने -0 डिग्री। साइन 180 क्या लिखा? साइन 180 -0। तो माइनस कर रहे हैं तो अप्रोच कर ले कि सेकंड में है, सेकंड में साइन सेम रहेगा, तो साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? सॉरी, 0, साइन 0 0। ऐसे ही cos 180 जो है, cos 180 कितना आएगा? cos 180 हमारे पास आएगा सेम अप्रोच से cos 180 -0। सेकंड में cos माइनस मानोगे तो cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1। ऐसे ये 10 180 निकाल सकते हो, 10 360 निकाल सकते हो, कोई भी आप एंगल निकाल सकते हो इन्हीं का ही यूज करके। तो नीचे एक मैंने ये टेबल दे रखी है, मान लो चलो एक एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको सोल्व करना है 10 210 डिग्री, 10 210 डिग्री आपको सोल्व करना है। क्या करोगे?
10 210 डिग्री क्या आएगा, ये आएगा 10 180 प्लस 30 डिग्री, ये आ गया 10 180 प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है। 180 का फंक्शन है तो फंक्शन भी सेम रहेगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 10 30 डिग्री। 10 30 कितना हो गया, 10 30 हो गया 1/√3। तो कोई भी हो बस वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहां मैंने एक ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको ना ये याद नहीं रखना है, आप याद कर ही नहीं सकते इतना सारा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो कॉमन एंगल दे रखे हैं मतलब अबव 90, इन फंक्शन की वैल्यू उठाओ एक एक करके, जैसे साइन 120, कोस 120, टेन 120, फिर कोट 120, फिर कोसेक 120, सेक 120, ऐसे करो, खुद से सॉल्व करो और वेरीफाई करो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, फिजिक्स में आपने ये सारी वैल्यू एक बार खुद से निकाल ली अच्छे से, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप फिर 11th और 12th आगे जब भी ये सब आएगा आप भूलोगे नहीं, सिर्फ एक बार खुद से निकाल के एक बार वेरीफाई कर लो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीजों की, तो आप बोलोगे मैंने तो मैथ्स नहीं ली तो मुझे तो इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी आपको फिजिक्स में। ठीक है, आप इस चीज से बच नहीं पाओगे। बचने का मतलब है क्वेश्चन में यूज होगा, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो या तो आप स्किप करोगे, ठीक है, या आप जो है परेशान होगे कि मुझे तो आता नहीं। तो ये आपको जो है सीरीज जो है पूरी की पूरी जितने भी फंक्शंस हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं मैथ्स के, वो सारे हम इस सीरीज में करेंगे डिस्कस। रोज एक टॉपिक डालूंगा मैं, इतना ही लेक्चर रोज का एक, तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये पूरा मैथमेटिकल टॉपिक जो पूरा कवर कर लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल का पार्ट हो गया यहाँ तक सारा का सारा। इसमें एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बस 5 मिनट हम और पढ़ेंगे। वो क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना कि साइन 180 कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, तो इनके ना डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जो यूज होते हैं फिजिक्स में भी। ठीक है, मैथ्स में भी होते हैं लेकिन फिजिक्स में बहुत आता है। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन एन पाई। पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन एन पाई। साइन एन पाई का मतलब हो गया एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाओ, मतलब चाहे साइन पाई पुट करो, साइन 2 पाई, ठीक है, साइन 3 पाई एंड सो ऑन, 4 पाई 5 पाई सो ऑन, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। ये सारी वैल्यू जो होती हैं वो क्या आती हैं, जीरो। साइन एन पाई जीरो होता है। साइन एन पाई की जो वैल्यू है वो क्या आती है, जीरो। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। वेयर यहाँ जो n है वो क्या है, n को आप जीरो लोगे तो भी जीरो ही आएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है कोस एन पाई। कोस एन पाई की वैल्यू का जो जनरल फॉर्मूला है वो है -1 की पावर n। ये डायरेक्ट तरीका होता है कोस एन पाई को रखने का, मतलब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब ऑड नंबर पुट करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, इवन पुट करोगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो आपने यहाँ पे रखा मान लो कोस पाई, ठीक है, मतलब n में 1 रखा, फिर कोस 3 पाई, देन कोस 5 पाई, ये सब ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 1 3 5 ऑड वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, ये -1। ऐसी अगर इवन वैल्यू पुट करोगे, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई और कोस 6 पाई, ये सारी वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी 1। और एक लास्ट, ये हम यूज नहीं करते, बहुत रेयरली यूज होगा ये आपका 10 एन पाई। ये भी क्या होता है, जीरो होता है, वेयर n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस सीरीज स्पेशली। ओके, बाय बाय।